हेलो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए मैं बताने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब क्या करना है। हम आपको बता दें कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बिहार स्पेशल पढ़ना आवश्यक है। बिहार स्पेशल का जो बुक है, बिहार एक परिचय, कमर हसन और इम्तियाज़ अहमद, ये देख सकते हैं, ये बुक है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा घटना चक्र। घटना चक्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक ही बुक में आता है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का अलग अलग बुक आता है। आपको दिखा देते हैं। ये हो गया भारतीय इतिहास, घटना चक्र है। और ये हो गया सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल हो गया। भारत की राज्य व्यवस्था, समान ज्ञान, इस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही में है। ये सब आर्ट्स का सब्जेक्ट है जो अलग अलग है। मेरे पास इकोनॉमिक्स का नहीं है। उसके बाद पढ़ना है भारत की राज्य व्यवस्था। ये बुक एम लक्ष्मीकांत का है और 6वां संस्करण का है। मेरे पास हो सकता है 7वां संस्करण आ चुका होगा, लेटेस्ट वाला आप लोग खरीदिएगा। इसमें पूरी गहराई तरीक़ा से दिया हुआ है। उसके बाद यदि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ही आपको नोट्स दिया जाएगा। यह नोट्स मिला होगा, आप पढ़ते होंगे तो। कहने का मतलब है कि सर पढ़ाते होंगे, उसका नोट्स आपको दे दिया जाता होगा। तो आप सर पढ़ाते हैं जे पहला हो गया, दूसरा नोट्स घरे रिवीजन करते हैं जे हो गया। मतलब कहा जाए तो सर पढ़ा रहे हैं और एक नोट्स भी मिल रहा है। मतलब ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पर भी हो रहा है। उसके बाद घर पे आप पढ़ रहे हैं घटना चक्र, तो यहाँ भी आपका हो रहा है। अगली बात हम आपको बताने वाले हैं जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपको इम्तियाज़ अहमद का है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, जो बुक पढ़ने में सरल लगे वो बुक आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये अलग अलग आता है। तीनों आप पढ़ सकते हैं। नोट्स हो गया, सर पढ़ाते हैं जो हो गया। उसके बाद घटना चक्र हो गया, पॉलिटी। अगला बुक जो पढ़ना है वो हम बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। स्कूल वाला से बेहतर रहता ही, स्कूल वाला से ज़्यादा डीपली इसमें दिया हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, जो देख सकते हैं इस तरीक़ा से क्वेश्चन बैंक है। एक बीपीएससी का अलग से क्वेश्चन बैंक आता है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब हम आपको मुख्य पॉइंट बताने वाले हैं, जो कि है आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको। करंट अफेयर, जिसमें पूरी तरीक़ा से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर के बुक आप अलग से भी पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा है तो आप न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही होगा, नोट मेन पॉइंट को आपको छाट के अलग कॉपी में लिखना होगा। दूसरी बात है कि कहीं भी ऑनलाइन जो कोर्स पढ़ते हैं, जहाँ सर पढ़ाते हैं वहाँ पर ही आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं। यदि 10 मिनट या 1 घंटा, तो वहाँ पर ही आपको पढ़ लेना है। एक बात और हम बताने वाले हैं कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप मैप के सहारे से पढ़िए, तो ज़्यादा बेहतर से, मतलब कि बेहतर तरीक़ा से आप पढ़ सकते हैं। मतलब याद हो जाएगा बहुत आसानी तरीक़े से। मैप के साथ पढ़िए, जो आपको हम बता दिए कि ऑक्सफोर्ड एटलस से आप तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी जितना बार भी पढ़िएगा उतना ही आपका सारा बेसिक मजबूत होगा। कहने का मतलब है कि अभी तक के जितना भी बुक बताएं वो सब तो पढ़ना ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, 6ठा से लेकर के 12th तक के, जिसमें आप पूरी तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो सारा किताब बताए हैं जो आपको दिखा दें। इतना बुक आपको पढ़ना है, ये तो बता दिए। आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। इतना बुक पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, उसी से आपका रिजल्ट बनेगा। ये सारी बुकें पढ़ने के बाद आप किसी पॉइंट भूल जाते हैं, कहीं भूल गए हैं, कोई ईस्वी या डेट भूल गए, तो आप 1 लाइनर एगो बुक कोई ख़रीद लीजिए, जो पतला सा बुक आता है और मेन पॉइंट सारा बुकों का निचोड़ के, मतलब कि इसमें दिया हुआ रहता है। जैसे लूसेंट बुक, क्राउन वगैरह है। ये हम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये प्रेफरेंस बुक है, इसलिए बता रहे हैं कि आप उस सारा जो नोट्स पढ़े हैं जिसमें कोई डेट या ईस्वी भूल गए हैं, तो पूरा खोजने में आपको वक्त लगेगा। मोबाइल में भी सर्च करके आप देख सकते हैं, लेकिन वक्त लगता है। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो आप क्या करिए कि कोई भी छोटा जो 1 लाइनर बुक है उसमें दिया हुआ रहता है,
तो आप उसको पलट के 1 मिनट में देख सकते हैं कि कहाँ पर ये हम भूल रहे हैं। आपको जब NCERT पढ़िएगा तो सारा कहानी याद ही हो जाएगा आपको। और दूसरी बात है कि कोचिंग में सर पढ़ाएंगे वो भी आपको याद हो जाएगा, और सेल्फ स्टडी करेगा वहाँ से भी आपको तैयारी हो रहा है। इतना सारा बुक बता दिए, ये तो आपको पढ़ना है, वो तो हो ही गया। अमुक पॉइंट हम बता दिए कि NCERT आपको पढ़ना होगा 6ठा से लेकर 12th तक के, और न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। किसी भी कोचिंग में या सर आपको पढ़ाते हैं तो आपको 1 घंटा डेली करेंट अफेयर पढ़ लेना है, और उसके बाद जो पेपर पढ़ते हैं उसमें से मुख्य पॉइंट को आपको लिखना है ताकि मेंस में काम आ सके। यदि मेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। मेंस के सारी बुकें और किस तरीक़े से तैयारी करना है मेंस के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये जो भी चीज़ बताए हैं वो PT के लिए था। यह मैं अपना तरीक़ा से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कुछ बुक या कुछ चीज़ें छूट गया हो मुझसे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मेंस के लिए कि मेंस को कैसे तैयारी करना है इसके लिए मैं बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।